हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ आयोग का तो ये बड़ा ही पेट टॉपिक है और वो है क्या कि जो भारतीय संविधान का विभिन्न भाग है उस भाग में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, उस भाग के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, यही पूछ लेता है। जैसे भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3, 4, 5, 6, 22 भाग में क्या क्या चीज शामिल है, यही पूछ लेता है। कई भाग के नाम दे देंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 भाग, और उसके सामने विषय दे देगा और आपसे मैच कराने के लिए पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो बड़ा ही पेट टॉपिक है ये। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस भाग में कौन सा विषय शामिल है। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज हम भारतीय संविधान के भाग की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें भाग की जो संख्या है, भाग की संख्या कितनी है? 22। अब वैसे कुछ जगह हो सकता है गिनती में आपको 25 मिले, तो गिनती में तो 25 हैं क्योंकि किसी में सब पार्ट भी है, लेकिन यदि भाग की संख्या की बात की जाएगी तो कुल कितने ही भाग हैं? 22 ही भाग हैं। अब वही हमें पढ़ना है कि किस भाग में क्या शामिल है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की बात कर लें। तो संविधान के भाग 1 में क्या शामिल किया गया है? तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक शामिल किया गया है। और भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है। अर्थात इसमें भारत राज्यों का संघ होगा। किसी नए राज्य या क्षेत्र को भारत में कैसे मिलाया जा सकता है, उसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, इन सब के बातों पर चर्चा किस में किया गया है? भाग 1 में किया गया है। ठीक है ना? चलिए तो भाग 1 ये हो गया। भाग 2 की बात कर ले। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक इसमें शामिल है और भाग में 2 में नागरिकता को शामिल किया गया है। अर्थात भारत की नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, भारत की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, किसी विदेश में रहने वाले लोग कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या भारत में जन्म लेने वाले बच्चे वो कैसे भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो कंप्लीट नागरिकता के संबंध में जो बात की गई है वो भाग 2 में बात की गई है। अर्थात भाग 2 का विषय नागरिकता है। ठीक है ना? चलिए 3 पर बात कर ले। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। भाग 3 जो आपका है उसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक व्यवस्था की गई है। ठीक है ना? इसलिए भाग 3 को मूल अधिकार की आत्मा भी कहा गया है। भाग 3 को मूल अधिकार की आत्मा भी कहा गया है। मूल अधिकार की आत्मा ध्यान से समझिएगा। आइए भाग 4 पर बात कर लें। भाग 4 में क्या क्या शामिल है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है, डीपीएसपी को शामिल किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 की बात की गई है। अर्थात ये होते क्या हैं, कितने हैं, राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, क्या न्यायालय में विवाद योग है कि नहीं है, राज्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना? ये सारे कंप्लीट व्यवस्था भाग 4 में की गई है। नेक्स्ट बात कर ले, भाग 5 पर बात कर ले। भाग 5 से पहले भाग 4 का पर बात करेंगे। अब ये जो भाग 4 का है ये
जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें यह भाग नहीं था। तो अब ये कब जोड़ा गया? तो आपको ये पता है 42वें संविधान संशोधन, इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। कितने शामिल किए गए? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 का जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसमें क्या शामिल है? मौलिक कर्तव्य शामिल है या मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है ना। आ जाइए भाग 5 पर बात कर लें। तो भाग 5 यूनियन के बारे में बात करता है, संघ के बारे में बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक शामिल किया गया है। इसमें कई अध्याय हैं, 5 अध्याय इसमें हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, ये सारी व्यवस्थाएं इसी भाग 5 में शामिल है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारी व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत हैं? भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है ना। आ जाइए भाग 6 में बात कर ले। भाग 6 में राज्य के बारे में है। जैसे भाग 5 संघ के बारे में बात करता है, वैसे भाग 6 राज्य के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसमें व्यवस्था है, और भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राज्यों का संविधान भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो भाग 6 में राज्यों के बारे में बात किया गया है, जिसमें राज्यपाल होगा, विधानमंडल क्या है इसके बारे में बात किया जाएगा, किन किन राज्यों में विधानमंडल है इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए भाग 7 पर बात कर लें। तो अब देखिए भाग 7 क्या है, इसमें क्या शामिल था। ठीक है ना। इसमें क्या शामिल था, इस पर बात करते हैं। तो भाग 7 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो सभी रियासतों को मिला करके 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। का वर्ग के राज्य या का श्रेणी के राज्य, खा श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घा श्रेणी के राज्य। तो भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा श्रेणी के जो राज्य थे, उनको इसमें शामिल किया गया था। लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, तो जो श्रेणी वर्ग वाले राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। और जब उनको समाप्त कर दिया गया, तो इस भाग का कोई औचित्य रहा नहीं। इसीलिए देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह निरसित है, अर्थात ये पूरी तरीके से खाली है, समाप्त है। ठीक है ना। चलिए आ जाइए भाग 8 में। तो भाग 8 क्या कह रहा है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका शासन प्रशासन कैसे होगा, इन सब के बारे में भाग 8 में व्यवस्था की गई है। 239 से 242 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 पर। यदि हम बात कर लें, तो भाग 9 में क्या चीजें शामिल हैं? पंचायतों के बारे में इसमें बात किया गया है। अब ये इस पर भी बात कर लें कि यह है क्या, कब इसको जोड़ा गया। तो देखिएगा, प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें पंचायती व्यवस्था की बात नहीं की गई थी। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी मांग की जा रही थी, शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे हो और गांव स्तर तक को भी व्यवस्था में शामिल किया जाए, उसके लिए पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये कब जोड़ा गया? संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ,
और कब हुआ? 1992 में हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और साथ में अनुच्छेद 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और उसके तहत इसमें पंचायती व्यवस्था को शामिल किया गया था। ठीक है ना? तो भाग 9 में क्या शामिल है? पंचायती व्यवस्था को शामिल किया गया है। आ जाइए भाग 10 भाग 9 का में बात करें तो जब पंचायती व्यवस्था शामिल हो गया तो नगरीय प्रशासन की भी बात की जाए तो उसी वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका या नगरीय प्रशासन को शामिल किया गया। ठीक है ना? चलिए भाग 10 पर बात करते हैं। तो भाग 10 से पहले थोड़ा सा 9 खा भी जान ले। इसको 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। इसमें कुछ सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नौका और नौखा आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना? 9 और नौका पूछा जाता है, नौखा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना? आ जाइए भाग 10 पर बात कर ले तो इसमें अनुसूचित जात तथा जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट भाग पर बात कर ले भाग 11। तो भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध कैसा होगा इस पर चर्चा किया गया है कि कैसे दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा और शासन प्रशासन होगा, क्योंकि भारत राज्यों का संघ ये पहले ही कहा गया है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों सहभागी होंगे। संबंध कैसा होगा भाग 11 में बात किया गया है। आ जाइए भाग 12 में बात कर लें तो भाग 12 में वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित और क्या स्यूट है, वाद क्या है, इससे संबंधित बातों को भाग 12 में रखा गया है। इसमें वित्त से संबंधित सारी चीजें होंगी जिसमें वित्त आयोग होगा, संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार से हटा करके जो वैधानिक अधिकार बना है वो सारी व्यवस्थाएं इसी भाग 12 में है। ठीक है ना? आ जाइए नेक्स्ट भाग 13 पर बात कर ले तो भाग 13 में क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य क्या प्रक्रिया होगी और समागम की बात की गई है। ये भाग 13 में शामिल है। आ जाइए भाग 14 पर बात कर ले तो संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जो यूनियन सर्विस हैं, राज्य के अंतर्गत कौन सी सर्विसेज होंगी, संघ के अंतर्गत कौन सी सर्विसेज होंगी, इसको किस में शामिल किया गया है? भाग 14 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट भाग 14 का के बारे में बात कर लें। इसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया गया है, अधिकरणों के बारे में बात किया गया है और इस भाग को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हरित न्यायाधिकरण है, तो इस टाइप के जो अधिकरण होंगे उनका गठन कैसे होगा, कार्य क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, इन सब के बारे में भाग 14 का में बात किया गया है। आ जाइए 15 भाग में। तो भाग 15 में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। विभिन्न पदों का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, इन सब के बारे में शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 का तक शामिल है। ठीक है ना? आ जाइए भाग 16 पर बात कर लें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाने की व्यवस्था की गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में बात किया गया है भाग 16 में। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं भाग 17 पर। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात किया गया है। जो राजभाषा क्या होगी, राजभाषा आयोग कैसे होगा, इन सब के बारे में भाग 17 में बात किया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट भाग 18 पर बात कर ले तो आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है,
जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। किस भाग में? भाग 18 में। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, भाग 19 में कुछ मिसलेनियस बातों को शामिल किया गया है, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं। मिसलेनियस बातों को शामिल किया गया भाग 19 में। आ जाइए भाग 20 पर बात कर लें। तो भाग 20 में संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर चर्चा किया गया है और इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए भाग 21 पर। तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध हैं। इसमें जो चीजें इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत जो भी उपबंध हैं अस्थायी हैं, कुछ समय विशेष के लिए इसमें जो प्रोविजंस है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है ना। आ जाइए भाग 22, और ये संविधान का अंतिम भाग है। इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसके प्रारंभ की तिथि क्या होगी, ठीक है ना, इसको शामिल किया गया है कि भारतीय संविधान का नाम क्या होगा, भारतीय संविधान को कब से लागू माना जाएगा, इन सब के बारे में भाग 22 में बात किया गया है। तो ये आपके संविधान के 22 भाग के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस भाग में क्या शामिल है, मैच कराने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।